सेमरा हरदो के वर्तमान ग्राम प्रधान प्रभावती देवी जी की आवास पर हम लोग उपस्थित हैं और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे साथ लाइव पर उनके पति सह प्रतिनिधि मोहन प्रसाद खरवार जी बनेंगे। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके तमाम विकास के मुद्दों के बारे में जिसको इन्होंने धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और उतारा भी है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में प्रधान जी। धन्यवाद आपको। प्रधान जी, जो आपका 2.5 वर्षों का नेतृत्व रहा ग्राम सभा सेमरा हरदो के लिए, वो कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा जी। और मुझे यह बड़ा गर्व होता है कि मतलब वैसे मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जनता ने सौभाग्य प्रदान किया है। जी जी। और इसी नाते मैं भी अपना प्रत्येक क्षण जनता के लिए समर्पित कर रखा हूँ। और जो भी जनता जब भी आती है, मैं यहाँ दुकान जैसे खोल कर बैठा रहता हूँ अपना पैड मुहर लेकर के, और कोई लौट के नहीं जाता है। जब भी कोई आता है तुरंत उसको जो लिखना है पढ़ना है मैं मुहर करके उसको दे देता हूँ, ताकि वह बेकार उसका समय बेकार ना हो और अपना काम कर ले, उसका काम हो जाए। जो आपका नेतृत्व रहा ग्राम सभा सेमरा हरदो में, तो नेतृत्व के अंतर्गत आपने कौन कौन से विकास कार्यों को सेमरा हरदो के धरातल पर उतारने का प्रयास भी किया और उतारा भी है? सबसे पहले तो मैं अपने जनता को बहुत धन्यवाद अर्पित करूँगा कि उन्होंने मुझे सौभाग्य प्रदान किया। और मैंने अब तक लगभग 4 किलोमीटर के आसपास इंटरलॉकिंग कर चुका हूँ और लगभग 40 के आसपास आवास जनता को मैं उपलब्ध करा चुका हूँ। जबकि जब से हम लोगों ने शपथ लिया है तब से अब तक कभी आवास के लिए ऑनलाइन नहीं हो पाया, लेकिन पुराने जो आवास की जो सूची थी उसमें से जो क्रमशः आते जाते हैं मैं जनता को उपलब्ध कराता हूँ। और पेंशन की व्यवस्था है हमारे पंचायत भवन पर, ऑनलाइन की सारी व्यवस्थाएं वहाँ से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान आदि सब तरह के ऑनलाइन होते हैं और इस ऑनलाइन करवा करके उनकी व्यवस्था की जाती है ताकि उनको जल्दी से जल्दी पेंशन उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है। प्रधान जी, स्वच्छता को लेकर केंद्र सरकार या राज्य सरकार वो सबसे ज़्यादा पहल कर रही है, तो स्वच्छता की क्या स्थिति है आपके ग्राम सभा सेमरा हरदो में? स्वच्छता के लिए मैं बहुत ही सतर्क रहता हूँ। वैसे हमारे गांव में केवल 2 सफाई कर्मी मुझे उपलब्ध हैं। गांव मेरा काफ़ी बड़ा है, लगभग 18 टोले हैं और सेमरा खास ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा आबादी का ये गांव है। आबादी के हिसाब से कम यहाँ 4 सफाई कर्मी और होने चाहिए। ऑन रोड होने के नाते मैं काफ़ी अलर्ट रहता हूँ, काफ़ी सजग रहता हूँ। मैं अतिरिक्त सफाई कर्मी लगा करके अपने गाँव की नालियों की सफाई कराता रहता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि नालियाँ भी हमारी ठीक हैं, सड़कें भी ठीक हैं और मैं इसके लिए काफ़ी सजग रहता हूँ। प्रधान जी, अगर हम बात करते हैं स्वच्छता की, तो स्वच्छता के अंतर्गत जो है हर ग्राम सभा में आरआरसी सेंटर बनवाए जा रहे हैं और बेहतर तरीका से जो है कचरा को कलेक्ट करके वहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो क्या आपकी ग्राम सभा में आरआरसी सेंटर का निर्माण हुआ है? हमारे ग्राम सभा में आरआरसी के लिए वो थोड़ा सा विवाद हो गया है। विवादित होने के नाते आरआरसी अर्ध निर्मित है, कचरा वहाँ कुछ कचरा इकट्ठा नहीं था, लेकिन बाकी जो डस्टबिन है वो जगह जगह लगा दिए गए हैं, प्लास्टिक बैग लगा दिए गए हैं, ये सब मैं लगवा करके, और जो डस्टबिन में जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको मैं गाड़ी से अपना उसको साफ़ करवा के इकट्ठा करके मैं एक जगह इकट्ठा करवाता हूँ, गिरवाता हूँ। प्रधान जी, और अगर हम बात करते हैं जल संचय की, जल संरक्षण की, तो जल संचय और जल संरक्षण पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबसे ज़्यादा पहल कर रही है। तो जल संरक्षण और संचय पर आपकी क्या पहल रही है? जल संचय और संरक्षण के लिए हमारे गाँव के दोनों तरफ बड़े बड़े तालाब हैं। वह तालाब पानी से भरा रहता है, लेकिन पानी जो गांव के जो ये नालियों के जो पानी है इसके लिए कहीं की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है कि जहाँ की इसको डंप किया जाए। अभी तत्काल में कुछ पानी हम गिराते हैं PWD के उसमें गड्ढे में, और उसमें से कुछ जो ओवर होता है तो वो फिर तालाब में जाता है। बिल्कुल। और डेली लाइव न्यूज़ के माध्यम से आपको आपके ग्राम सभा सेमरा हरदो की जनता भी देख रही है, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे अपने विकास कार्यों को लेकर के और अपने नेतृत्व को लेकर के? मैं जनता से यही कहूँगा कि आगे भी पढ़े लिखे लोगों को ही अपना नेतृत्व प्रदान करें, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति निश्चित ही बाकी लोग सबसे अलग होता है और सोच समझ काम करता है। जैसे कि मैं ग्राम सभा का जब चुनाव जीता तो मुझे ये समझ में आया कि ब्लॉक के जो संसाधन उपलब्ध होंगे ग्राम सभा के लिए वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन मैंने जो राजनीतिक जो मेरी पकड़ है, जैसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला मंत्री हूँ, इस नाते मैंने अपने राजनीतिक पकड़ का भी मैंने उपयोग किया। जैसे कटकुइयाँ का रेलवे स्टेशन तो हमारे ग्राम सभा में ही है, लेकिन रेलवे स्टेशन की सड़क वह केंद्रीय सरकार के अंतर्गत है,
इस नाते मैंने सांसद से अपने पैड पर लिख करके उनसे आग्रह किया, निवेदन किया और उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और शीघ्र कटकुइयाँ रेलवे स्टेशन की सड़क बनवाने में उन्होंने काफ़ी मदद की। उसमें हमारे दल में स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, मैंने उनसे भी आग्रह किया तो कुबेरस्थान थाने से लेकर के और कटकुइया सेमरा पेट्रोल पंप PWD पेट्रोल पंप तक मैंने उनको अपने पैड पर लिख के दिया इसको मरम्मत के लिए, और वो बहुत बढ़िया इसमें आप देखेंगे बनकर तैयार हो गया है, वह जनता के लिए समर्पित भी हो गया है। आप जनता से क्या उम्मीद लगाए हैं सेमरा हरदो के जनता से? अभी मैं 2 कार्यों का जो आपके पास चर्चा की है, इसके अतिरिक्त मैंने शपथ लिया तो जो कटकुइयाँ रेलवे का पूर्वी ढाला उसका आदेश आ गया था बंद होने के लिए, इसको बंद कर दिया जाए। और यहाँ जनता को जाना पड़ता रेलवे ढाला, पश्चिमी रेलवे ढाला पर लगभग 1 किलोमीटर हट करके काफ़ी परेशानी होती। मैंने उसके लिए बहुत पहल किया, प्रयास किया, तो ढाला खुला हुआ है। मैं लगातार जनता के लिए समर्पित हूँ। जनता जब भी पुकारती है मैं एकदम तत्पर रहता हूँ, उनका कार्य करता हूँ, जाता भी हूँ। और आगे भी मैं जनता से ये अपेक्षा करूँगा कि जनता पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाए और स्वयं अपने बच्चों को पढ़ाए। जब बच्चा पढ़ेगा तो समाज शिक्षित होगा, और समाज जब शिक्षित हो जाएगा तो अपने कर्तव्य का पालन, अपना दायित्व समझेगा और निश्चित ही हमारा गांव, हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।